नमस्कार। पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ सहित अन्य जनपदों के आज के मुख्य समाचारों में नेपाल के बेतड़ी के गोकुलेश्वर में कविता, गीत, गजल व स्थानीय लोक संस्कृति पर आधारित गीतों की प्रस्तुति के साथ भारत और नेपाल काव्य गोष्ठी का समापन हो गया। गोष्ठी में दोनों देशों के साहित्यकारों व कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ निवासी साहित्यकार डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं साहित्यकार राजेंद्र रावल ने स्वरचित पुस्तकों का आदान प्रदान कर किया। सम्मेलन में कविराज भट्ट, डंबर दत्त, भारत के पंडित हेमंत गुरु महाराज, डॉक्टर आनंदी जोशी, मंजुला अवस्थी, अजय अवस्थी, आचार्य अंकित पांडे, आचार्य पंकज, पूरन सिंह दयाल, संतोष प्रकाश जोशी, हेम बाबू लेखक सहित दोनों देशों के कवि और साहित्यकार मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के तवाघाट लिपुलेख मार्ग में मलबा आने व मार्ग बंद होने का क्रम जारी है। बीते दिवस मार्ग बंद होने से कई लोग फंस गए थे। आज सुबह मार्ग खुलने से आवागमन शुरू हुआ, लेकिन क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण फिर से मार्ग में शाम को मलबा आ गया और मार्ग फिर बंद हो गया। मार्ग बंद होने से आदि कैलाश यात्रियों सहित कई लोग फंस गए। हालांकि मार्ग खोलने के प्रयास लगातार जारी थे। पिथौरागढ़ के सिटी पब्लिक स्कूल में आज गंगा दशहरा के अवसर पर बच्चों ने विभिन्न चित्रों के साथ रंगीन गंगा दशहरा द्वार पत्र तैयार किए, जिसको लेकर विद्यालय के प्रबंधक नवीन कोठारी सहित स्टाफ ने बच्चों को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के जाखनी उप्रेती में आज मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं पीके पात्रों ने पहुंचकर गुलदार के हमले में मारे गए बच्चे के परिजनों से भेंट कर सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके उपरांत उन्होंने गांव के विभिन्न स्थलों पर स्थलीय निरीक्षण किया और जानकारियां प्राप्त की। साथ ही उन्होंने वन कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। स्थलीय निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने गुलदार के आतंक से निजात दिलाए जाने के लिए शिकारी तैनात किए जाने की मांग की। इस अवसर पर प्रभागी वनाधिकारी जीवन मोहन दगाड़े, उप प्रभागी वनाधिकारी ज्वाला प्रसाद, वन क्षेत्राधिकारी मनोज सनवाल, वन दरोगा ब्रजेश विश्वकर्मा, वन आरक्षी गिरीश जोशी, मनोज पिलखवाल, मनोज जाला, गणेश चिराल, प्रकाश जोशी, धीरज तिवारी व निखिलेश वर्मा सहित अन्य वन कर्मी व ग्रामीण मौजूद थे। राजनीतिक दुराग्रह के आरोप लगाते हुए आज क्षेत्र पंचायत सदस्य दिगराम वानी कमलदीप सिंह बिष्ट ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी को सौंप स्वीकार किए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक प्रमुखों पर राजनीतिक दुराग्रह के साथ ही क्षेत्र की उपेक्षा के भी आरोप लगाए। कहा कि क्षेत्रवासियों के द्वारा उन्हें चुना गया है और समस्याओं के समाधान की अपेक्षा रखते हैं। कनालीचना विकासखंड की सबसे बड़ी सीट दिगड़ा मुआनी है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वे अकेले ही राजनीतिक दुराग्रह के शिकार नहीं हैं, बल्कि कई अन्य सदस्य भी परेशान हैं, लेकिन सत्ता के डर से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी कुछ लोगों को विकास निधि का आवंटन किए जाने की बात कही। उन्होंने दिगड़ावानी क्षेत्र की जनता से माफ़ी मांगते हुए अपना इस्तीफा जिलाधिकारी को सौंप स्वीकार किए जाने की मांग की है। मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य पद में निर्वाचित हुए आज 4 साल होने को हैं और इन 4 वर्षों में जनता ने मुझे जिस उम्मीद से चुनकर विकासखंड भेजा था, मैं उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया और कारण यह रहा कि ब्लॉक प्रमुख महोदया और उनके पति के द्वारा मुझे 1 रुपये की भी विकास कार्य की धनराशि का आवंटन नहीं किया गया। मेरे द्वारा बार बार लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर विकासखंड में जो समस्याएं थी क्षेत्र की, उन समस्याओं को बताने के बावजूद उनमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और इन सब से क्षुब्ध होकर, पीड़ित होकर जनता की जो आकांक्षाएं थी उनमें खरा नहीं उतर पाने के कारण मैंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है आज जिलाधिकारी महोदय। देश की आज़ादी के बाद भी सरकारों पर नकेल कसने के साथ ही जन मुद्दों को उठाने में हिंदी पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है, लेकिन वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता के सम्मुख कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिनसे समय रहते निपटना आवश्यक है। यह बात आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी के दौरान पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विजयवर्धन उप्रेती ने गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कही। गोष्ठी का संचालन करते हुए एसोसिएशन के महासचिव भक्त दर्शन पांडे ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने में हिंदी पत्रकारिता की अहम भूमिका बताई। कहा कि हिंदी पत्रकारिता आम जनता की ताकत रही है। गोष्ठी में एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। पिथौरागढ़ के थल के पतेत गांव निवासी आईटीबीपी में
तैनात जवान जितेंद्र चंद को आज सांप ने काट लिया। सांप के काटने पर परिजन आनन फानन में जवान को गोचर अस्पताल लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आईटीबीपी में तैनात जितेंद्र चंद 10 दिन के अवकाश में अपने घर आए थे। आज सुबह बाहर बने बाथरूम में नहाते हुए उन्हें सांप ने काट लिया। सांप के काटने पर शीघ्र परिजनों ने जवान को गोचर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जवान को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने उनकी हालत सामान्य बताई है। चोरी की बाइकों में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर असली की तरह प्रयोग कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने 3 चोरी की बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। हल्द्वानी पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 दिवस पूर्व अमन कुमार कुलश्रेष्ठ ने अपनी बाइक किसी अज्ञात द्वारा चोरी किए जाने की मुखानी थाने में तहरीर दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने चोरी के खुलासे को लेकर अधीनस्थों को निर्देशित किया। थानाध्यक्ष रमेश बोरा के नेतृत्व में गठित टीम ने चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह तोमक्याल, कांस्टेबल महबूब अली व अनिल गिरी द्वारा जानकारी जुटाते हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करते हुए मुखबिरों से पूछताछ की और बीते दिवस आरोपी हिमांशु सिंह निवासी पीपल पोखरा प्रदीप सागर नाथुपुर पाडली को चोरी की बाइक बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइक को असली तौर पर प्रयोग कर रहे थे। आरोपियों से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।